हेलो दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ जो जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस वेरी फास्टली मैं आपके सामने रखूँगा जो हमेशा टेस्ट्स में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाया है आपके सामने। मिल्टन डेड एट द एज ऑफ। मिल्टन की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था पर हुई थी? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिल्टन की मृत्यु 1774 में हुई थी और उनका जीवन काल महज 65 ईयर्स रहा था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सोनेट ऑफ मिल्टन एंड्स विद द लाइन। इन पंक्तियों से मिल्टन की कौन सी सोनेट समाप्त होती है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कहने का मतलब है, जो लोग चर्च या मंदिर नहीं जा पाते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ये माना जाता है मिल्टन के अनुसार कि वो भी ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बात बताने की है, आपने इंटरमीडिएट क्लासेस में जॉन मिल्टन द्वारा लिखित एक पोइम को आपने पढ़ा होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वो एक सोनेट रूप में है, उसमें भी ये लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। एक बुक लिखी गई थी जॉन मिल्टन के जीवन से संबंधित, उनके कुछ अहम पहलू वहाँ पर प्रेजेंट किए गए थे, तो जिसका नाम था हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। तो इसको ध्यान रखने की बात है। इसके राइटर हैं आपके A.N. विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिल्टन वाज ए रॉयलिस्ट। तो वो रॉयलिस्ट नहीं थे, ये गलत पॉइंट है ट्रू फॉल्स के आधार पर देखा जाए तो। विच पोइट्स डज मिल्टन एमुलेट। किस कवि के विषय में कहा गया है, कौन उनको इमुलेट करते हैं? तो यहाँ पर वर्जिल और होमर जो बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन चैम्पियनड द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द। तो इसके लिए आंसर होगा आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मिल्टन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं हर तरह के एग्ज़ाम्स में। TGPG की परीक्षा के मद्देनज़र इसको मैंने इसे बनाया है। हु सेड अबाउट मिल्टन, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। तो यहाँ कहा गया है, ये जॉन ड्राइडन के द्वारा शब्द है। ये जॉन ड्राइडन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। ये लोग अन्य राइटर्स को अपने से सुपर नहीं मानते थे। वो इसलिए नाराज़ होकर के इस पर झुंझला कर कहते हैं कि ये आदमी तो हम सबके किए हुए कार्यों को फेल करता चला जा रहा है। नेम जॉन ड्राइडन्स राइम्ड वर्क अबाउट द फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो बहुत ही ग्रेट वर्क है मिल्टन का, और इसको देखते हुए जॉन ड्राइडन ने एक अपना भी लेख लिखा था मशहूर होने के लिए, द स्टेट ऑफ इनोसेंस। ये इतना फेमस नहीं हो पाया था। नेक्स्ट देखते हैं। मिल्टन्स पोएम डिसिडास वाज रिटन फॉर ए फेलो राइटर एंड फ्रेंड हु डेड नेम्ड। डिसिडास जो लिखा गया है, ये किसकी मृत्यु पर लिखा गया है? जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्ड किंग जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एडवर्ड किंग जॉन मिल्टन के गाढ़े दोस्त रहे हैं। और जब ये परिवार के साथ समुद्र में जा रहे थे तो इनकी समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी, और ये एलेजी लिखी गई है, फेमस एलेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ मिल्टन हैड व्हाट 3 काइंड्स ऑफ पोइट। मिल्टन्स एज में कौन कौन से 3 प्रकार के कवि आते थे, पोइट आते थे? यहाँ पहला है मेटाफिजिकल पोइट, दूसरा कैविलियर पोइट, और तीसरा है पुरिटन पोइट्स। ये 3 प्रकार के पोइट्स इनकी एज के अंतर्गत आते हैं, जो 1725 से 1760 तक मानी जाती है इनकी एज, मिल्टोनिक एज। हाउ मैनी फॉलन एंजल्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ऐसे कितने देवदूत हैं जो स्वर्ग से छोड़े गए थे पृथ्वी पर? तो उनकी संख्या होगी 7, जिनमें माइकल बहुत ही फेमस रहे हैं। मिल्टन्स वाइफ एंड डॉटर्स आल्सो फाइनली रिबेल्ड एट द टास्क ऑफ रीडिंग टू हिम एंड राइटिंग हिज थॉट्स व्हेन ही वाज ब्लाइंड। तो जब वो अंधे हो गए थे
तो ये बात सत्य है कि पूछ लिया जाता है कि किसने उनके लेख को लिखा था, तो उसकी जो डॉटर्स थीं उनके द्वारा ये कार्य किया गया था। उनको पढ़ के सुनाया जाता था, उनके कहे हुए शब्दों को लिखा जाता था। तो फैमिली मेम्बर्स जो थे, इनके चिल्ड्रन थे, उन्होंने इनकी हेल्प की थी। जॉन मिल्टन रिसीव्ड हिज मास्टर डिग्री फ्रॉम, कहाँ से इन्होंने अपनी एमए की डिग्री ली थी? एमए की डिग्री दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली थी इन्होंने, और ये पढ़ने में काफ़ी माहिर थे। कॉमर्स बाय मिल्टन इज़, कॉमर्स क्या है मिल्टन के द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर होगा मास्क। एक मास्क है, मुखौटे की तरह से इसको पेश किया गया है स्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टू ग्रेट इन्फ्लुएंस वर्कड अपॉन द लिटरेरी कैरियर ऑफ मिल्टन। तो मिल्टन के चरित्र को देखते हुए वहाँ पर जो लिखा गया है वो है इनका द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली माउस। तो मिल्टन ने किसको हेवनली माउस माना है? एक जैसे कि देवियाँ होती हैं, उसमें आपको याद रखना होगा यूरेनिया, इसका राइट आंसर होगा। हु सेड अबाउट मिल्टन, मिल्टन के विषय में किसने कहा? दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट। आपकी जो आत्माएं हैं वो एक स्टार की तरह से है, सितारों की तरह से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के विषय में ये शब्द कहे थे। फेमस पंक्तियाँ हैं, आती रहती हैं। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट बुक में एडम और ईव को कौन लेकर के आया था? तो उन एंजल्स में से एक माइकल एंजल्स है, वो इनको यहाँ लेके आया था। इसने उनको समझाने का भी प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। बहुत फेमस पंक्तियाँ टेनिसन की। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मिल्टन की प्रेज़ की है, यहाँ पर प्रशंसा की है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें, भले ही आप मेरे नेगेटिव कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे के लिए और सुधार कर सकूं। कमेंट अवश्य करें, जितना नेगेटिव कमेंट आएगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें इस वीडियो को। वाई डिड मिल्टन मूव आउट ऑफ लंदन इन 1665। तो यहाँ पूछा गया है 1665 में मिल्टन लंदन के लिए क्यों आ गए थे? तो इसका आंसर है टू एस्केप फ्रॉम द प्लेग। चूँकि उस दौरान प्लेग हुआ था, बहुत भयंकर बीमारी फैली थी, उससे बचने के लिए वो वहाँ से अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1638 व्हाइल इन फ्लोरेंस मिल्टन मैट। तो जब ये अपने टूर पर थे तो इनकी मुलाकात फ्लोरेंस में जब ये पहुँचे तो इनकी मुलाकात जो है किससे हुई थी? मुलाकात के विषय में यहाँ दिया गया गैलीलियो, जिसका जिक्र आपको पैराडाइज लॉस्ट इनका जो एपिक है उसमें मिलता है, इनकी मुलाकात के विषय में। चूँकि उन्होंने काफ़ी ऐसी कल्पनाएं की हैं, जैसे गैलीलियो का कोई वो एक स्कोप होता है जिससे देखा जाता है सितारों को, वहाँ तक की चर्चा इन्होंने कर डाली है। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए पुरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। तो लेमार्टिन इसके राइटर हैं। लेमार्टिन ने ये कमेंट कहे हैं, उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरोपेजिटिका। तो दोस्तों इसको कई तरह से पूछ लेता है, जैसे यहाँ दिया है फ्री प्रेस, और देता है इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस। तो ये जो एरोपेजिटिका लिखा गया था, इसमें उन्होंने यही जिक्र किया था कि लिखने वाले के लिए, लेखक के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने विचारों को कैसे भी पेश कर सकता है। हाउ ओल्ड वाज मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्टस नेटिविटी। दोस्तों यहाँ इनकी उम्र वास्तव में 21 वर्ष है, लेकिन कभी कभी दोनों प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, 20 भी आ जाता है, 21 भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप 21 करें, और 21 न दिया गया हो तो उनके पास वाला जो है 20 आता है, इसलिए 20 वर्ष की एज बताई जाती है सही। 29 में इसको लिखा गया था, 1729 में। 8 उसमें से माइनस करेंगे हम तो सीधा 21 वर्ष बचता है। द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क एल एलिग्र इज़। ये जो वर्ड है विदेशी वर्ड है एल एलिग्र, और ये 10 प्रकार की भाषाएं जानते थे, ऐसा सुनने में आया है। तो इसका मतलब होता है हमारे यहाँ की इंग्लिश में हैप्पी और चीयर मैन, जॉयफुल मैन, प्रसन्न व्यक्ति होता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलन एंजल होम सैटर्न एड्रेसेस फर्स्ट इन मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट। तो पहला एंजल कौन है जो व्याख्या करता है, जिसके विषय में व्याख्या की गई है सैटर्न के द्वारा, तो वो है बेल्जेबब। बेल्जेबब को पहले जो एडम का जो नाम था वो बेल्जेबब ही था, सॉरी लूसीफर। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्टन रोट हाउ मैनी इंग्लिश सोनेट्स। मिल्टन ने कितनी सोनेट्स को लिखा है, तो इसका आंसर है 18। ही रोट 6 लैटिन सोनेट। चूँकि लैटिन का इनको अच्छा ज्ञान था। बेन जॉनसन ने तो और कुछ कहा है, लेकिन बेन जॉनसन इनके अच्छे से दोस्त रहे। हु रोट द सोनेट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। जॉन मिल्टन ने जब इनकी दूसरी पत्नी कैथरीना वुडकॉक की मौत हुई थी, तो उस पर उन्होंने एक सोनेट लिखी थी। यानी मिल्टन ने ऐसा किया है, बाकी किसी राइटर ने अपनी वाइफ के विषय में नहीं लिखा है। मिल्टन डेड ऑफ। मिल्टन की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कोई किसी तरह का अनुमान लगाता है, कोई किसी तरह का अनुमान लगाता है, लेकिन अधिकांश स्रोत से पता चलता है कि मिल्टन की जो मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो किडनी फेलियर से हुई थी। किडनी फेल हो गई थी इनकी, जिससे इनकी मौत हो गई। नेक्स्ट है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ ओलोजाइज्ड मिल्टन। तो जहाँ इनकी वर्ड्सवर्थ ने प्रशंसा की है और इनके विषय में जो लिखा है उसका नाम है लंदन 1802। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पैराडाइज रिगेन्ड बाय मिल्टन कंसिस्ट्स। तो पैराडाइज रिगेन्ड में केवल 4 बुक है और पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 बुक हैं। ये पहली बार प्रकाशित हुआ तो 10 थी, इसमें से 7वीं और 10वीं बुक को डेवलप किया, 2 बुक और जोड़ दी गई, इसलिए 12 बुक में है पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज रिगेन्ड जो है वो 4 बुक में है। नेक्स्ट, नेम द ओनली कंटेम्परेरी फिगर मेंशन्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। ऐसा कौन सा इनका समकालीन था जिसकी पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने जिक्र किया है। गैलीलियो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अपनी विजिट पर गए, गैलीलियो से मुलाकात हुई, इनका जिक्र इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में किया है। बाकी अपने किसी भी साथी का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट, हु सेड हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। तो ये मिल्टन के शब्द हैं, फेमस शब्द हैं। इन हिज सोनेट मै थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। मिल्टन किसके लिए, अपनी सेकंड वाइफ को, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी मैरी पावेल से की थी, दूसरी शादी कैथरीना वुडकॉक से की थी, और तीसरी शादी जो 62-63 में की थी वो एलिजाबेथ मेंसुल थी। इन्होंने 3 शादियाँ की, तो सेकंड वाइफ के लिए इन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट, एन MP टुक वार टू पार्लियामेंट इन 1667। तो यहाँ कट गया है, ये पैराडाइज लॉस्ट है, लिखा नहीं गया है, यानी पैराडाइज लॉस्ट ही है ये, जो मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर पैराडाइज लॉस्ट है। व्हाट डज मिल्टन यूज थ्रू आउट पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने सारे पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्स का यूज किया है। एरोपैगिटिका अटैक्स। तो यहाँ आया वही बात, इन्होंने आज़ादी मांगी थी लिखने की, प्रिंट कराने की अपने लेख को। तो यहाँ दिया है सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, इट फेवर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। लिखने की आज़ादी इन्होंने मांगी थी। इन विच आर्ट मिल्टन एक्सेल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड बिसाइड्स पोइट्री। तो ज़्यादातर इनका संगीत में ध्यान था, क्योंकि इनके फादर जो थे वो भी एक म्यूजिशियन थे, कंपोजर थे, तो संगीत में काफ़ी रुचि रखते थे ये बचपन में। लेकिन आगे चल के इनका विचार बदलता चला गया, ये फेमस होना चाहते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन एगोनिस्टस। सैमसन एगोनिस्टस जो प्रोटोगनिस्ट है, इसका हीरो है, ये एक रेसलर है, पहलवान है, उसके विषय में सारी कहानी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द लिटरेरी टाइटन ऑफ द 17th सेंचुरी। तो जॉन मिल्टन को माना गया है। व्हेन द सिविल वार ब्रोक आउट in 1642, मिल्टन थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू द स्ट्रगल अगेंस्ट। किन के विरुद्ध हो गया था ये, अपने आप को बहुत संघर्ष में पाया फिर इसने। किंग चार्ल्स फर्स्ट ही सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल। ये ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट करता था, इसलिए ये मिल्टन थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस गया था। नेक्स्ट,
सब्जेक्ट मैटर इन पैराडाइज लॉस्ट इज़, पैराडाइज लॉस्ट में यूनिवर्सल शक्तियों का ज़्यादा यूज किया गया है, यूनिवर्सल को ज़्यादा इसमें उतारा गया है, तो इसलिए यूनिवर्सल प्ले भी इसको कहा जाता है, एपिक कहा जाता है। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड ए नोबल एंड क्विसेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप सेकिंग हर इनविजिबल लुक्स। तो ये सब जो शब्द है, फेमस शब्द है, ये मिल्टन के ही है। बाई फेथ मिल्टन वाज ए प्रोटेस्टेंट था ये मिल्टन के पिता का नाम भी जॉन मिल्टन ही था और इनके दादाजी का नाम ग्रैंडफादर का रिचर्ड मिल्टन था। हु मेड द राइम वर्सन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो ड्राइडन ने प्रयास किया था राइम में लिखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट इज़ कॉल्ड द लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम। ये बात सत्य है, जो कि अंतिम पड़ाव पर आकर के मिल्टन ने इसको लिखा था पैराडाइज लॉस्ट को। हु एक्यूज मिल्टन ऑफ कैलोसनेस टू द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंग्लिश, तो F.R. लोवेल का ही दिया गया वक्तव्य है। विच बुक ऑफ मिल्टन वाज अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्टस, तो पैराडाइज रिगेन्ड है, जिसका अन्य टाइटल भी पूछ लेता है, जो थीम भी पूछ लेता है, तो इसका टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट होगा। द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क इल पेंसरोजो, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये सिस्टर्स पोइम थी एल एलिग्रे और एल पेंसरोसो, तो पेंसरोसो का मतलब होता है एक सॉरो मैन, सॉरोफुल मैन, पेंसिव पर्सन, इल पर्सन यानी दुखी, मेलनकली, इसका अर्थ है टाइटल का। ए नोवेलाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, इसके नोवेलाइजेशन के रूप में भी पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट आई स्पेंट, तो इसमें मिल्टन ने अपने अंधपन के लिए लिखा है। 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए थे 1752 में, उसी दौरान इनकी वाइफ का देहांत हुआ था। मिल्टन पोइट थे, प्रोज राइटर थे, सिविल सर्वेंट भी थे क्रॉमवेल की सरकार में, कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट देखते हैं, लिसिडास बाय मिल्टन इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये लिसिडास जो है पेस्टोरल एलेजी है, एडवर्ड किंग के विषय में लिखी गई है, क्योंकि उनकी मृत्यु लगभग 1736 में हुई थी और 37 में इसको लिख दिया गया था। 36-37 में ही उनकी मौत हुई थी। ज़्यादा फास्ट फ्रेंड थे ये। मिल्टन सैमसन एगोनिस्टिस इज़ रिटन ऑन द मॉडल ऑफ, ये ग्रीक ट्रेजिडी है मिल्टन की जो लिखी गई है, ग्रीक ट्रेजिडी के रूप में सैमसन एगोनिस्टिस को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज एन एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन, तो शैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा है, डॉक्टर जॉनसन ने इसको लिखा है, बेन जॉनसन एक अलग है, उनका कमेंट नहीं है ये। पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन, पैराडाइज लॉस्ट को 1667 में पब्लिश किया गया था और ये कंप्लीट हो गई थी 1665 में। और ये भी कहा जाता है कि जब 67 में इसको पब्लिश किया गया था तो इसमें 10 बुक थी और 74 में जब इसको पब्लिश किया गया तो 2 किताबें इसमें बढ़ा दी गई थी, 12 बुक हो गई थी। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम ए ट्रम्पेट, ये शब्द वर्ड्सवर्थ के हैं। होम डिड मिल्टन मैरी फर्स्ट, सबसे पहला जो विवाह किया था इन्होंने 43 में मैरी पावेल से किया था। ये चाइल्ड बर्थ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने फिर 56 में दूसरी शादी की और उसके बाद लास्ट में आकर के फिर उन्होंने 62 में 2 and 3 में की थी। हाउ मच डिड मिल्टन गेट फॉर पैराडाइज लॉस्ट, इसके लिए 5 पाउंड्स मिले थे। मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल के दरबार में इन्होंने एक नौकरी की थी। व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज एरोपैजिटिका, एरोपैजिटिका जो है एक ट्रैक्ट फॉर्म में लिखी गई है। दोस्तों आगे चलते हैं, अंत तक देखते रहना वीडियो को। अभी इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, केवल 62 पर मैं आया हूँ। हु सेड द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़ लॉफ्टी एंड एक्सल्टेड एंड शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स, तो ये इसका जो सही जवाब होगा, ये जो शब्द है लेग्योस के दिए गए शब्द है। हु रोट
द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन पैराडाइज लॉस्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल, मोस्टली इट्स बुक ऑफ जेनेसिस से लिया गया है इसको। द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट इज, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक लाइनों वाला पार्ट कौन सा है पैराडाइज लॉस्ट का, तो 9th बुक जो है वो सबसे बड़ी बुक है। विच पोएम कॉज्ड मिल्टन्स स्टेचर एज ए पोएट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, इसका जो आंसर होगा आपका पैराडाइज लॉस्ट ही है। पैराडाइज लॉस्ट इसका राइट आंसर है, यहाँ से इनको प्रसिद्धि मिली थी। मिल्टन रोट दिस बुक, दिस इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जेसस टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस, तो ये पैराडाइज रिगेन्ड जो है, जो 1774 में इसको पब्लिश किया गया था, उसमें 71 में इसको पब्लिश किया गया था, और पैराडाइज लॉस्ट को भी 71 में किया गया था। सैमसन एगोनिस्टिस भी 71 का ही है। हाउ मैनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, उन्होंने कितनी बार शादी की, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ आपके सामने, 3 शादियाँ की थी। हु रोट ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23, तो ये जो लिखा गया है मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया जब वो 23 वर्ष की अवस्था में थे। विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड, क्रिस्टस कॉलेज, कॉलेज की बात आती है तो क्रिस्टस कॉलेज कहा जाता है। यहाँ पर इनके लिए लेडी ऑफ क्रिस्ट जो दिया गया था, यहीं से नाम दिया गया था दोस्तों के द्वारा, क्योंकि बड़े बड़े बाल रखते थे, सुंदर चेहरा था इनका। हु वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन, तो ये फ्रांसिस बेकन ने इसको लिखा है। द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो आर टेकन फ्रॉम, तो म्यूजिकोलॉजी इसमें आएगा, राइट आंसर रहेगा। दीज 2 पोएम्स आर आल्सो कॉल्ड हिज ट्वाइन पोएम्स, या फिर इनको सिस्टर्स पोएम्स कहा जाता है। मिल्टन्स सोनेट्स नंबर्ड, इन्होंने टोटल 24 सोनेट को लिखा है। हु सेड अबाउट मिल्टन्स ब्लैंक वर्स श्योर एंड फ्लोलेस परफेक्शन ऑफ राइमिंग रिदम एंड डिक्शन, तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, ये तो क्रिटिक है एक तरह से, हर किसी पर कमेंट करते रहते हैं। मिल्टन इज़ ब्यूरिड एट, कहाँ पर इनको दफनाया गया था, तो यहाँ दिया गया है आपके सामने, चेलफोंट एस्टी जिल्स चर्च में इनको दफनाया गया था। मिल्टन्स फादर वाज, इनके पिता एक म्यूजिशियन थे और कंपोजर भी थे। होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर, तो एडमंड स्पेंसर को जॉन मिल्टन ने अपना आदर्श माना है। मिल्टन्स लिटरेरी पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू, इनका जो लिटरेरी पीरियड है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ पोएम डिड मिल्टन वांट टू राइट इन हिज लाइफ, अपने जीवन में मिल्टन किस तरह की कविता को लिखना चाहते थे। विच द वर्ल्ड वुड नॉट लेट डाई, जिससे उनको संसार में प्रसिद्धि मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टार्टेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज, इट इज स्टेटेड सब्जेक्ट पैराडाइज लॉस्ट का, यह दिया गया एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस, ये फ्रूट ऑफ नॉलेज को यूज कर लेते हैं विदाउट परमिशन के, गॉड की परमिशन नहीं लेते और उसको फल को ही खा लेते हैं। हु रोट टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, तो ये मिल्टन ने लिखा है, इसी की वजह से उनको छुपना भी पड़ा था, इनके नोटिस जारी हो गया था। एरोपैजिटिका बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन, 1644 में एरोपैजिटिका को पब्लिश किया गया था, जो प्रेस से संबंधित थी। हु सेड मिल्टन वाज ऑफ द डिवाइल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, तो विलियम ब्लेक ने ये शब्द कहे हैं कि एडम की इन्होंने ज़्यादा तारीफ़ की है पैराडाइज लॉस्ट में, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो तो डेविल्स पार्टी में शामिल थे। नेक्स्ट है इसमें, हु रोट द सोनेट टू द नाइटिंगेल, सोनेट टू नाइटिंगेल जो लिखा है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, और सोनेट जो होती है 14 लाइनों की एक छोटी सी कविता होती है। विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड, स्कूल का मतलब पहली बार जो स्कूल में गए थे वो तो एस.टी. पॉल के स्कूल में जाकर के उन्होंने एडमिशन लिया था, वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। हु इज़ द मोस्ट एक्टिव एंजल इन पैराडाइज लॉस्ट, मैं पहले बता चुका हूँ, माइकल जो है वो बहुत ही एक्टिव एंजल है जो स्वर्ग से आया हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन मिल्टन स्पीक्स इन पैराडाइज लॉस्ट ए सेकंड एडम ही मीन्स, इसका मतलब है क्रिस्ट को ही इन्होंने
पैराडाइज लॉस्ट में एडम के रूप में दिखाया है, जहाँ से मानव उत्पत्ति हुई है। विच बुक ऑफ मिल्टन वाज फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सैमसन इन द ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये सैमसन एगोनिस्टिस से ली गई है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक प्लेस। तो 9th बुक में इनको वहाँ से भेजा गया है, निकाला गया है। मिल्टन्स अर्ली पोइट्री इज लिरिकल पोइट्री थी इनकी, शुरुआती जो थी। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट। तो द जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मीन, इट इज़ अ राइट आंसर। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री। तुलसीदास में इन्होंने अपनी कविता के व्यूज को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है इसमें व्हाट वाज पार्टिकुलर अबाउट मिल्टन्स स्टडीज नेचर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो फ्रॉम 12th ईयर ही स्कार्सली वेंट टू बेड। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड हु केप्ट राइटिंग फॉर मिल्टन। तो ये जिक्र पहले भी हो चुका है कि उनके ब्लाइंड होने के बाद उनका साथ किसने दिया था, यानी कि उनका लेख किसने पूरा किया था। नेक्स्ट देखते हैं बाई 1652 मिल्टन वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड। जो मैंने बताया आपको 1652 में ये पूरी तरह से इनके ये ब्लाइंड हो गए थे। नेक्स्ट हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो ड्राइडन। हाउ ओल्ड वाज मिल्टन एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो जब इन्होंने पहली शादी की थी तो इनकी पत्नी की उम्र जो थी वो 17 वर्ष की थी और इनकी उम्र जो थी वो 34 वर्ष की थी। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में।